टीन है, अब्रक है, यूरेनियम है। अमेरिका की नज़र जितने भी इस तरह के खनिज संपदा है उन पर है, और वो आज वेनेजुएला कल ब्राज़ील भी हो सकता। यूनाइटेड नेशन कहीं भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है। ये कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कठपुतली बन के रह गया है यूनाइटेड नेशन। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। कल आपने जिस तरीके से अमेरिका की कार्रवाई को देखा होगा, अमेरिका के सैन्य बल वहां पर पहुंचता है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई के द्वारा जो है वहां से गिरफ्तार किया जाता है। जिस तरीके से वहां कार्रवाई होती है उस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल है, मैं समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो ये जो कार्रवाई हुई है अमेरिका के द्वारा, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वेनेजुएला पर, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इस कार्रवाई की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका उल्लंघन है। मुझे तो लगता है यूनाइटेड नेशन नाम की कोई संस्था रह नहीं गई है, या यूँ कहें ये कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कठपुतली बन के रह गया है यूनाइटेड नेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो उसके तहत मतलब वो है तो वो इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? इतनी बड़ी कार्रवाई हो जा रही है, एक देश दूसरे देश पे कार्रवाई कर रहा है, वहाँ के राष्ट्रपति को जो है गिरफ्तार कर ले रहा है सैन्य बल के द्वारा, एकदम अपनी ताकत दिखा दे रहा है। चूँकि देखिए, ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा था चाइना के आने के बाद, एक तरह से अमेरिका ने उसको चुनौती दी है। अमेरिका ये बार बार प्रूव करना चाहता है कि अभी भी वो विश्व में नंबर 1 है, और जितने ये आप बोल रहे हैं वर्ल्ड कोर्ट या यूनाइटेड नेशन, ये सारे अमेरिका की कठपुतली है, वहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें सभी समाजवादी देशों को, जो भी सेकुलर देश हैं, उनको मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव, इवन विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। विश्व स्तर से जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही हैं, तमाम लोग इसकी जो है भर्त्सना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा जो मसला है ना, वो तेल के कुओं पे कब्जा करने का है। अभी मैं कल पामेला बांडी जो अटॉर्नी जनरल हैं यूएस की, उनको मैं सुन रहा था। उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये निकल के आया कि सारा मसला तेल का है। ये जो 300 बिलियन बैरल जो तेल है वेनेजुएला में, सारी उसकी कवायद है। चूँकि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अमेरिका ने उनको पकड़ा है उनकी पत्नी के साथ, और वो बोल रहे हैं कि उन पे कोकीन, अवैध जो कोकीन का व्यापार है उस पर केस चलाया जाएगा। तो ये जो अमेरिकी उपनिवेशीवाद है उसको पूरी तरीके से ट्रंप जो है लागू करना चाहते हैं। आज वो वेनेजुएला, लेकिन मुझे लगता है लैटिन अमेरिका की जितनी सोशलिस्ट कंट्री हैं वो धीरे धीरे उस पर एक अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना आई है, जैसे कि तमाम जो है ब्राज़ील से लेकर के तमाम अन्य देशों में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसकी भर्त्सना की जा रही है, आलोचना की जा रही है, लेकिन भारत सरकार इस पर अभी तक खामोश है। मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेनेजुएला हमारा जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसके बाद भी हमारे साथ ही गुट निरपेक्ष देश का ही एक साथी था। मुझे लगता है कि हम सभी को खुलकर आना चाहिए, वेनेजुएला के साथ हमें सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए, खड़े रहना चाहिए, और अमेरिका को उसी मजबूती के साथ जो है आवाज़ उठा के उनको जो है इसके खिलाफ, खासकर जो सैन्य कार्रवाई है उसके खिलाफ हमें रोष व्यक्त करना चाहिए। क्या युद्ध की स्थिति जो है बन सकती है, ऐसा जिस तरीके से देखा जा रहा है दोनों देशों में, युद्ध की स्थिति कोई ऐसा दिख रहा है? नहीं, मुझे तो युद्ध की स्थिति नहीं दिख रही है। अमेरिका ऑलरेडी इस तरह की कार्रवाइयाँ हमेशा करता है जब उस देश में वो कठपुतली सरकार बनाने की हैसियत रखता हो। अभी हमने देखा कि अमेरिका ने उसकी तैयारी कर रखी है। वहाँ के ही एक नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, उनका अमेरिका को पूरा समर्थन प्राप्त है। अच्छा, आईसीज क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय अदालतें हैं तो वो क्या कर रही हैं? मतलब वो तो इसलिए बनाई जाती हैं ना, जो कि ऐसा कोई भी किसी देश दूसरे देश पे कोई कार्रवाई ऐसी नहीं कर सकता जो कि अनैतिक है, ऐसी कोई कार्रवाई न कर सकता है, तब अंतर्राष्ट्रीय अदालतें आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, तो इस पर तो उसको विचार विमर्श करना चाहिए ना। देखिए साथी, हमने आपको पहले भी कहा कि अगर ये जो इंस्टीट्यूशन अगर काम कर रही होती तो अमेरिका हिम्मत नहीं दिखाता। दबाव है क्या ट्रंप का? बिल्कुल दबाव है। आप देखिए, चाहे वो अभी आप देख रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन का वॉर,
लगातार आप देखिए यूनाइटेड नेशन कहीं भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है। अभी अमेरिका पूरी तरीके से जो वेनेजुएला की जो नोबेल प्राइज़ विजेता है मारिया, उनको पीछे से बैकअप सपोर्ट दिए जा रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में वो राष्ट्रपति होंगी वहाँ। तो अमेरिका कोकीन के नाम पे एक नया उपनिवेशवाद, 300 जो बिलियन बैरल वहाँ जो तेल है उसको बस ध्यान में रखते हुए सारा ये कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे तो तमाम देशों के पास कहीं कुछ चीज़ है, कहीं कोई चीज़ है, तो ऐसे तो इसका मतलब आज जो है, कल जो है वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई की है, परसों वो कहीं दूसरी जगह अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ जितने लैटिन अमेरिकन देश हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, इस तरह के जितने कंट्री हैं, ये वहाँ पर जो है ना रिसोर्सेज हैं, टीन है, अब्रक है, यूरेनियम है। अमेरिका की नज़र जितने भी इस तरह के खनिज संपदा है उन पर है, और वो आज वेनेजुएला कल ब्राज़ील भी हो सकता है निश्चित तौर पर। तो आप इस परसों मैक्सिको होगा। समाधान के रूप में आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि गुटनिरपेक्ष देश जो भी एक साथ पहले रहे हैं, या यूं कहें जो समाजवादी देश रहे हैं, चाहे चाइना हो, रशिया हो, या जो इस तरह लोकतंत्र में भरोसा करने वाले देश हैं, हम चाहते हैं वो सारा हस्तक्षेप करें, साथ आएं सब, और साथ आएं, और इसमें अमेरिका को पीछे हटना चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि अमेरिका ने जिस तरीके से कार्रवाई की उसको पीछे हटना चाहिए। बिल्कुल पीछे हटना चाहिए, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बिल्कुल सारे देशों को आकर अमेरिका को इस पे जवाब देना चाहिए। तो चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जिस तरीके से जो है अमेरिका ने सैन्य बल के द्वारा अपनी कार्रवाई की वेनेजुएला पर, वो कहीं ना कहीं तमाम लोग जो उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, तमाम देशों से जो उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, साफ ये बात निकल के आती है कि जिस तरीके से उसकी जो कार्रवाई हो रही है वो अनैतिक है। ऐसी कार्रवाइयाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे, आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।